हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज डब्ल्यूसीएल का एक नोटिफिकेशन आया है माइनिंग सरदार का वैकेंसी को लेकर के। और ये जो वैकेंसी है ये कम्प्लीटली डिपार्टमेंटल वैकेंसी है और इसमें जो है कोई भी एक्सटर्नल लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर डब्ल्यूसीएल का जो वैकेंसी ओपन वैकेंसी था उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो क्लियर हो गया, तो क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा और कहीं से सीट बढ़ने का कोई चांसेस है क्या? कि अगर कंपनी जो है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास शॉर्टेज है माइनिंग सरदार का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो वैकेंसी निकाला था पिछले बार ओपन वैकेंसी उसका सीट को क्या कंपनी बढ़ाएगी या सेकंड वेटिंग लिस्ट में और ज़्यादा स्टूडेंट को लेगी? तो ये सब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है। तो ये सब डाउट को इस वीडियो में हम कम्प्लीटली क्लियर कर देंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ओपन वैकेंसी क्या होता है और डिपार्टमेंटल वैकेंसी क्या होता है, दोनों के बीच क्या अंतर है और दोनों में सीट बढ़ने या घटने का संभावना कितना परसेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताएंगे, सारा डिटेल बताएंगे, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और क्या है कि लाइन बाय लाइन बताएंगे, तो अगर आप स्किप कीजिएगा तो पूरा आपको डिटेल नहीं मिल पाएगा, आप कुछ कुछ डिटेल से वंचित रह जाइएगा। उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे उम्मीद है कि आप लोग अगर माइनिंग के स्टूडेंट है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, और अगर नहीं किए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात आता है फ्रेंड्स की जो वेटिंग लिस्ट था, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वो तो लगभग उसका लिस्ट निकल गया, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स बता दें कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जितना भी स्टूडेंट का हुआ है उसमें से कई सारा स्टूडेंट जो है उसका ईसीएल में हो चुका है या फिर उसका कई जगह माइनिंग इंस्पेक्टर में हो चुका है या कहीं ना कहीं वो भी इंगेज हो गया है। कई बार मतलब ऐसा देखा गया था कि ऐसा स्टूडेंट जिसका डब्ल्यूसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन ईसीएल में हो गया था। ऐसा हम लोग जितना भी स्टूडेंट से बातचीत किया और जितना भी मेरे पास रिपोर्ट आया था वो सब का मतलब वो सब का एनालिसिस के बाद हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि जिसका डब्ल्यूसीएल में नहीं हुआ उसका ईसीएल में हो गया है। और हुआ क्या है कि डब्ल्यूसीएल के सेकंड लिस्ट में उसका नाम भी आ गया। तो ऐसा जो स्टूडेंट है वो अपना सीट छोड़ेगा, उसके लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलने का पूरी संभावना है। उम्मीद है कि जिसका अभी भी वेटिंग 1 वेटिंग 2 है उसका क्लियर हो जाएगा, खास करके एससी और एसटी का। एससी का तो लगभग ज़्यादा चांसेस है और एसटी का भी ठीक ठाक चांसेस है। और रहा बात ओबीसी का, तो ओबीसी थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए निराशाजनक न्यूज रहेगा कि ओबीसी के ज़्यादा सीट खाली होने का उम्मीद ना के बराबर रहता है। जनरल वाला के लिए भी सेम सिचुएशन है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं डब्ल्यूसीएल का। और कुछ स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकला तब तो शॉर्टेज है कंपनी के पास माइनिंग सरदार का, तो क्या वो पुराना वैकेंसी में सीट बढ़ाएगा? तो बिल्कुल नहीं। कंपनी जो एडवर्टीजमेंट निकाली है उसमें भले वो लिखती नीचे ज़रूर है कि सीट बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है। लगभग ना मान करके चलिए कि ऐसा होने का संभावना एकदम ना के बराबर है कि कंपनी एक दो सीट बढ़ाए। बहुत कोर्ट का कोई उसका फैसला आता है या कुछ आता है तो उसमें कंपनी जो है बाधित हो जाती है एक दो सीट बढ़ाने घटाने के लिए, इसलिए वो अपना नियम में ये चीज़ ऐड करके चलती है। बाकी आप सोचिएगा नॉर्मली एक दो सीट बढ़ जाए या 10 सीट बढ़ जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी अलग है और ओपन वैकेंसी अलग है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ओपन वैकेंसी का जो पिछला निकला था उसमें वेटिंग लिस्ट में सीट बढ़ घट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब बात आता है डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकल तो गया है तो इसका मतलब कंपनी में सीट खाली है। हाँ बिल्कुल, कंपनी में बहुत सारी सीट खाली है, लेकिन आपको पहले भी पता है कि कंपनी पहले डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकालती है, डिपार्टमेंटल सीट नहीं पूरा होने के बाद ओपन वैकेंसी निकालती है। और वहीं एग्जीक्यूटिव का जहाँ तक बात आता है तो एग्जीक्यूटिव में 35% सीट नॉन एजुकेटिव टू एजुकेटिव का प्रमोशन के लिए रिजर्व रहता है। एकदम हर हाल में वो रिजर्व रहेगा। अगर कंपनी का 100 सीट एजुकेटिव का खाली है तो उसमें से 35 सीट उसको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से ही भरना है, और बाकी वो ओपन वैकेंसी बाकी के लिए 65 के लिए निकाल सकती है, जिसमें वो गेट के थ्रू या ओपन एग्ज़ाम के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि कंपनी जो है वो जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाली है वो आने वाला टाइम में निश्चित है कि ओपन वैकेंसी में कन्वर्ट होगा, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता, साल 2 साल का टाइम लगे। मतलब आप ये मान करके चलिए कि ये जो सीट निकला है इसमें हार्डली 20 से 25 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है डिपार्टमेंटल, क्योंकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहता है। जो भी अवेलेबल रहता है उसका ऑलरेडी प्रमोशन हो जाता है, मतलब बहुत कम ही। आप देखिए कि माइनिंग सरदार कहाँ से बनेगा? डीजीएमएस एग्जाम लेगा तो ही माइनिंग सरदार फील्ड वाला कैंडिडेट बन सकता है, और जो नॉन फील्ड का कैंडिडेट है वो अगर डिप्लोमा किया है
तो ही बन सकता है, या ऑलरेडी जिसका अनुकंपा पे मिला है, या ज़मीन के बदले जो मिला है नौकरी, वो ऑलरेडी अगर माइनिंग का सर्टिफिकेट होल्डर है तो ही वो डिपार्टमेंटल भर सकता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने के साथ साथ डिप्लोमा करना या डिग्री करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ भी संभावना इसका लगभग ना के बराबर है कि 10 से 20% सीट ही भरने वाला है, उससे ज़्यादा सीट भरेगा भी नहीं डिपार्टमेंटल का। और ये डिपार्टमेंटल सीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओपन वैकेंसी में आने वाले समय में, और आपको WCL का वैकेंसी फिर से देखने को 1.5 साल के अंदर मिल सकता है। ऐसा हमेशा हुआ है, इसलिए हम लोग पिछला रिकॉर्ड के अनुसार अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि ऐसा होने का पूरी संभावना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ECL का सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं। तो ECL का सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं, इसके लिए आपको फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करना पड़ेगा। और इस वीडियो में और कुछ डिटेल अगर देने लायक है तो हम याद करते हैं, अगर हम कोई याद आ जाता है तो हम बता देंगे। एक तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, डिपार्टमेंटल ओपन वैकेंसी क्लियर हो गया, आने वाले समय में वैकेंसी आने का संभावना है WCL का, ये भी क्लियर हो गया। और तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उम्मीद है आपको उसका जवाब रिप्लाई में तुरंत मिल जाएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस वीक हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हफ्ता हम थोड़ा सा फ्री भी हैं। अभी काफ़ी लंबा टाइम से हम बिजी चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।